हेलो गाइस। आज फिर बेटा आपके सामने एक टॉपिक लेके हम लोग प्लस टू क्लास का फिजिक्स 12th फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और फाई इसका सिंबल होता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या बेटा आपके पास। इट इज डिफाइंड एज it is defined as number of electric field lines passing through a closed surface normally या फिर परपेंडिकुलरली नॉर्मली और परपेंडिकुलरली का एक ही मतलब होता है। देखो कहने का मतलब क्या होता है इसका, जो फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज सरफेस को 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगी, उन सभी फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बेटा, ये आपके पास कोई क्लोज सरफेस आपने ले लिया, एक क्लोज सरफेस है बेटा, ये प्लेन है आपके पास। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखे, जैसे आपके पास ये बोर्ड पे ऐसे रखा है बेटा प्लेन सरफेस ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें से जो फील्ड लाइंस है ना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है बेटा। ये देखिए बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी लाइन इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करी। देखिए कहने की बात यही होगी, जैसे मान लो ये प्लेन है आपके पास, इस प्लेन में से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे जा रहा है, ऐसे 90 डिग्री पे जा रहा है। तो ये जितने भी फील्ड लाइन जिसको 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे ना, उन सबको फ्लक्स बोलते हैं बेटा हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो कितनी होगी बेटा, 6 होगी। अभी इसी चीज को देखिए बेटा, एक चीज से और समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास यही सरफेस है, सेम एरिया है और फील्ड लाइंस आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा फील्ड जो मैंने लिया ना बेटा, वो थोड़ा सा आपके पास क्या ले लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लिया बेटा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, आपके पास जिसमें जो फील्ड लाइंस है ना बेटा आपके पास, वो थोड़ी सी ज्यादा डेंस होंगी आपके पास। उसमें आपको दिखेगा कि बेटा उसमें फील्ड लाइंस ज्यादा है बेटा। इन फील्ड लाइंस में गैप कम रहेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे थोड़ा सा रेयर है फील्ड, यहाँ पे क्या बेटा आपके पास थोड़ा डेंस है फील्ड। तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास फ्लक्स बताइए कितनी आएगी बेटा, नॉर्मली पास करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फील्ड लाइन पास हुई बेटा इसके अंदर से। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना बन गया बेटा आपके पास, 12। सॉरी। अब देखो बेटा यहाँ पे ये जो फ्लक्स 6 आई, अब देखो यहाँ से देखा जाए तो फ्लक्स किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं यहाँ से फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स आपके पास किसके बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा आपके पास एरिया के। एरिया मतलब क्या है बेटा आपके पास, अगर आप प्लेट का एरिया थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस जा पाएंगी, तो आपके पास फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास, ये जो फ्लक्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के। कहने का मतलब बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लेते तो उसमें से ज्यादा एरिया वही आपके पास फील्ड लाइंस ज्यादा जाएंगी बेटा आपके पास। तो कहने का मतलब क्या बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है आपके पास, एक तो एरिया पे और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं आपके पास फाई, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास ई ए। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ई ए, ठीक है। और जब ई ए को आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बेटा ये वैसे आपके पास यूनिवर्सली 1 ही होता है, तो इसको आप नॉर्मली ई ए लिख सकते हो बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा हुआ है। तो फाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ई ए बन जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और ए गिवन है तो आप लोग बेटा निकाल सकते हो यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा बेटा आपके पास। नाउ देखिए बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और भी अच्छी जानकारी बताते हैं बेटा आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं आपके पास तो क्या है बेटा, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होती है बेटा आपके पास, मीटर स्क्वायर। तो इसकी ये होगी बेटा एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको बताएं, डायमेंशनल फॉर्मूला तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा आपके पास फाई इज इक्वल टू ई ए।
तो देखिए ई की वैल्यू क्या आपके पास, ई क्या होता है बेटा, एफ बाय में क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू में एरिया। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा एम एल टी माइनस 2, और चार्ज का होता है बेटा आपके पास एटी, इनटू में एरिया का क्या बेटा आपके पास एल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एम एल की पावर 3, देखो एक ये दो ये एल की पावर 3, और टी की पावर हो जाएगी -3, दो तो है एक ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और ए की पावर -1। तो ये आपके पास क्या बेटा फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, नाउ बेटा आपको एक बात और पता होनी चाहिए बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या बेटा अपने आप में कि स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है बेटा, कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा। कैसे, देखिए आप यहाँ पे भी आपके पास एक नंबर निकल के आया 6, यहाँ पे भी आपके पास एक नंबर निकल के आया 12। तो कहने का मतलब बेटा एक नंबर आता है आपके पास, यानी कि डायरेक्शन कुछ नहीं होती बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। देखिए अब आपके पास यहाँ तो आपको पता है नॉर्मली सीधा सीधा चल रहा था फील्ड परपेंडिकुलर, तो बेटा फील्ड की डायरेक्शन और भी तो कुछ हो सकती है ना। तो बेटा एक बार थोड़ा सा इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं बेटा, फ्लक्स को क्लियर करते हैं बेटा। ये इरेज कर देता हूँ बेटा मैं। अभी देखिए बेटा आपके पास एक केस और कैसा हो सकता है बेटा फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। कैसे देखे बेटा, मान लो मेरे पास फिर से वही प्लेन है, ये कोई आपने प्लेन लिया, सरफेस है। अब इस पे ना बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अब पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा आ रहा था नॉर्मली, अब ये नॉर्मल नहीं जा रहा बेटा, ये क्या कर रहा है, इसका जो एरिया वेक्टर है ये एरिया वेक्टर कहलाता है बेटा। इसका क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा इस प्लेन के क्या बेटा परपेंडिकुलर होता है बेटा। जिस प्लेन का आप एरिया वेक्टर निकाल लो ना उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर। इस एरिया वेक्टर के साथ ये कैसा एंगल बना रहा है बेटा आपके पास, थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल। ओके, अब अगर मुझे इसकी फ्लक्स निकालनी है तो देखिए हमें तो फ्लक्स क्या होती है बेटा, जो इसको नॉर्मली पास करे। अब देखो यहाँ पे ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, एक तो इधर बनेगा जिसका नाम आएगा बेटा ई कोस थीटा, अच्छा एक इसके परपेंडिकुलर बनेगा जिसका नाम क्या बनेगा बेटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन गए। अब ये बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसी काम का नहीं, इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला गया एक नीचे, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं बेटा हम लोग। अब देखो हमें तो वो फील्ड चाहिए बेटा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो आपके पास यही है। तो इस केस में जो आपके पास फ्लक्स बनेगी ना बेटा वो क्या बन जाएगी बेटा, ई कोस थीटा इनटू में ए, ई कोस थीटा इनटू में ए। और तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा ई ए कोस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट ए, यानी कि वेक्टर फॉर्म में। कोस थीटा को जब वेक्टर में लिखते तो डॉट करके लिखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे ई डॉट ए। तो एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। अभी आपने फ्लक्स का एक देखो 3 फॉर्मूले बन चुके हैं बेटा हमारे पास फ्लक्स के। कौन सा, पहला तो अगर स्केलर फॉर्म में निकालना तो आप क्या करो बेटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और ए दे रखा, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ई ए। दूसरा जो फॉर्मूला आपके पास है बेटा फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कोई एंगल दे रखा है आप लोगों को तो वो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। और तीसरी चीज जो आपने पढ़ी बेटा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसमें क्या बेटा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं तो आप उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी। ये टॉपिक बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड था, ठीक है। इसके बारे में जो आपने पढ़ा बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।